राम राम प्रिय साथियों, आज सुबह मानस पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बड़ा एक रोचक प्रसंग में पढ़ रहा था और उस प्रसंग में न सिर्फ रोचकता थी बल्कि उसका भाव और उसकी जो सीख है वो बड़ी ही अद्भुत है। और राम जी की प्रेरणा से कुछ शब्दों का ऐसा गुलदस्ता और भाव का ऐसा गुलदस्ता तैयार हुआ जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी, भक्तजनों के साथ, मित्रजनों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं शिवम उपस्थित हूँ आप सभी के अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोवेद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि टॉपिक है मोह क्या है, लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले मैं क्षमा मांगता हूँ। स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल है, तो यदि कहने में या बातचीत में या चर्चा में कहीं कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो मोह क्या है? अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति का किसी से मोह हो गया, किसी परिस्थिति से मोह हो गया या धन इत्यादि से मोह हो जाता है। तो एक शब्द जो मोह है, आखिर में ये क्या है और ये इतना दुख क्यों देता है? रामचरितमानस के बाल कांड में, जिसमें शील निधि राजा की कन्या विश्व मोहिनी के रूप पर आसक्त होकर स्वयं महामुनि नारद जी भगवान की माया में अहंकार के कारण खो जाते हैं। उन्हें इतना दंभ हो जाता है कि वो उसी माया में जिससे वो सर्वथा निर्लिप्त रहते थे, उसी में फंस जाते हैं। तो इसी प्रसंग में एक पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी ने मोह की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, जिसमें वो कहते हैं कि मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभु गन अति सच उपाए। अर्थात नारद जी का मन मोह के कारण दूसरों के हाथ का खिलौना बन गया और न सिर्फ भगवान के सेवक, भगवान शिव के सेवक, बल्कि अन्य लोग भी उनके वानर मुख को देखकर हंसते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी दुर्दशा का जरा सा भी भान नहीं होता है। वो मोह में इतना डूब गए होते हैं कि उन्हें इस बात का भान ही नहीं रहता है। किंतु अंत में जब उन्हें संपूर्ण वास्तविकता का पता चलता है कि क्या क्या हुआ है उनके साथ, तो उनके मन में अत्यंत संताप व क्रोध उत्पन्न होता है। वास्तव में साथियों, जब हम अपनी इच्छाओं की डोरी दूसरों के रूप से, धन वैभव अथवा प्रेम या कामनाओं के खूंटे से बांध देते हैं, तो यही बंधन तथा दुख देने वाली अवस्था का नाम मोह कहलाता है। मोह इंसान को मनुष्य के स्तर से गिराकर परतंत्र पशु के स्तर तक ले आता है। मनुष्य का अर्थ है कि जो स्वबस जीता हो, अपनी ही इच्छाओं के अनुरूप आचरण करता हो। वहीं पशु के स्तर पर आपको परबस यानी दूसरों की इच्छाओं के अनुकूल आचरण करना पड़ता है। आप अपना जीवन उस हिसाब से जीने लगते हैं कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके विषय में। मोह की स्थिति में हम किसी व्यक्ति की इच्छाओं, उसके जीवन के इर्द गिर्द अपनी कामनाओं और उम्मीद का एक घेरा बना देते हैं। और जब व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द आप घेरा बनाते हैं, वो व्यक्ति जब आपकी आशाओं के घेरे से बाहर निकलता है, आपकी इच्छाओं के पिंजड़े को तोड़ता है, तो आपके मन को बड़ी पीड़ा होती है। असल में मोह अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं है साथियों, बल्कि इसका आधार है अहंकार। जब हम ये सोचते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, हम ही सब कुछ हैं, सब कुछ हम ही हम हैं और कोई कुछ भी नहीं है, तो जब व्यक्ति का मन इस मद में चूर हो जाता है तो उसकी इच्छाएं भी आकाश से ऊपर उठ जाती हैं। लेकिन जब जीवन की कठोर परिस्थिति का, वास्तविक परिस्थिति का एक बाण भी मन के आकाश में उड़ रहे मोह रूपी पक्षी को भेदता है, तो हमारी आत्मा लहूलुहान हो जाती है, हमारी जो भावना है वो छलनी हो जाती हैं। परबस रहना अर्थात पशुत्व, अर्थात तमस की अवस्था, अंधकार की अवस्था। स्वबस रहना अर्थात मनुष्यत्व, ये रजस की अवस्था है। किंतु राम जी की इच्छा के अधीन जो रहते हैं, जो संत भगवान की इच्छा के अनुकूल आचरण करते हैं, वो अवस्था संतत्व की अवस्था कहलाती है, सत्व की अवस्था कहलाती है, परमानंद की स्थिति होती है, क्योंकि भगवान स्वयं ही सच्चिदानंद स्वरूप है। जब आप किसी स्थिति अथवा व्यक्ति के किसी भी कारण से अधीन होंगे, तब मोह के पास में आप
फंसेंगे ही फंसेंगे, ये तय है। और जैसे एक मदारी बंदर को नचाता है, ठीक वैसे ही ये संसार और आपके तथाकथित अपने आपकी स्वतंत्रता को कुचलकर आपको नचाएंगे। और चूंकि व्यक्ति की आत्मा अंतः स्वभाव से बाय डिफ़ॉल्ट परम स्वतंत्र है, अतः आपका जीवन प्रतिपल दुख का एहसास करता रहेगा इस स्थिति में। दूसरा आता है मनुष्यत्व की स्थिति। इस स्थिति में आप किसी और के तो अनुकूल नहीं रहते, आप किसी और के अनुसार तो व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन इस स्थिति में आप एक स्वतंत्र बंदर के समान आचरण करते हैं। आपके अंदर प्रज्ञा, विवेक, बुद्धिमत्ता, इन समस्त सद्गुणों का अभाव होता है। इस स्थिति में आप लालच, लोभ और वासनाओं की अदृश्य प्यास को ही भरते रहते हैं और इसी के पीछे नाचते रहते हैं। किंतु तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो जब आप अपना जीवन उस परम सत्ता यानी राम जी के हाथ में सौंप देते हैं, तो फिर आपको असीम आनंद एवं अभय प्राप्त होता है और एक सुकून का, एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। तुलसीदास जी ने भी स्वयं कहा है कि नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, काल धर्म नहीं व्यापयता ही। कहने का अर्थ है कि जब एक मदारी किसी नाटक का निर्माण करता है तो दूसरे तो उसको देख के बहुचक्का हो जाते हैं, लेकिन जो उस मदारी का सेवक होता है उसे उस नाटक के पीछे की वास्तविकता का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार से जो अपनी डोरी भगवान के हाथ में सौंप देता है, उसे इस संसार के असार होने का पता चल जाता है। वो जो भी चीज़ें घटती हैं उनसे प्रभावित नहीं होता है। और जिन व्यक्तियों का मन भगवान राम के चरण में लगा रहता है, उन्हें स्वयं काल भी नहीं प्रभावित कर पाता है। कहने का अर्थ है जीवन, मृत्यु, बीमारी, जन्म, मरण, इन सभी दुष्चक्रों से भगवान आपको निकाल लेते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि आपको मोह की डोरी में फंसकर संसार के हाथों का बंदर बनना है या भक्ति की डोरी में फंसकर विश्व के मदारी राम जी के चरणों का दास बनना है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी। यदि आपको व्याख्या पसंद आई हो तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। यदि आप किसी विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं या आपके मन में भी कोई शंका आध्यात्मिक विषयों से जुड़ी है या धर्म के विषयों से जुड़ी है, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।